गाथा की दूसरी लाइन में आचार्य प्रबन ने लिखा है, तह कम्मोदय तबिदो न जहदी नानीदु नानितम। टीकाकार जयसेन स्वामी महाराज ने लिखा, तेन प्रकारेण तीव्र परिसह उपसर्गेन। तीव्र लिखा, परिसय में तीव्र लगाया, उपसर्ग में भी तीव्र लगाया। तीव्र परिसय उपसर्गेन कर्मोदयन संतप्तोपि। कर्म के उदय में तीव्र परिसय और उपसर्गों से संतप्त होने पर भी तीव्र उपसर्ग और परिसय क्या है? परिसय किसे कहते हैं? परिसह प्रतिकूलता को परिसय कहते हैं। ऐसे परिसय कितने होते हैं? ऐसे परिसय कितने होते हैं? 22 परिसय होते हैं। क्षुधा तृषा को आदि लेकर के 22 परिसय। परिसय यानी कष्ट, परिसय यानी प्रतिकूलता। कष्ट प्रतिकूलता परिसय कहलाती है। तो ऐसे परिसय यानी कष्ट और प्रतिकूलता मोक्ष मार्ग में आते ही आते हैं। मोक्ष मार्ग में आते ही आते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का एक तरह से दूसरा नाम प्रतिकूलता ही है। प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग हो और प्रतिकूलता ना हो, ऐसा हो सकता क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। प्रतिकूलता किस बात की? सब कुछ अनुकूल तो दिख रहा है। अरे दिख रहा है, वो अनुकूल अलग होता है, लेकिन प्रतिकूलता कर्मों के कारण आती ही रहती है। हाँ, पराधीन सपने सुखनाई। जो चर्या पर के आश्रित होगी उसमें प्रतिकूलता आएगी ही आएगी। इसलिए गृहस्थ अपनी चर्या को स्वाश्रित ही करता है, अपने हिसाब से ही करता है। परिसह 22 होते हैं। चलने संबंधी परिसय, सर्दी गर्मी के परिसय, डांस मच्छर के परिसय। अब चाहे ऊपर बैठो चाहे नीचे बैठो, नीचे बैठो तो उमस, ऊपर बैठो तो ठंडक तो मिलेगी, लेकिन अब वो तो चलेगा ही चलेगा। परिसय तो होंगे ही होंगे। परिसयों का महत्व नहीं है, कष्टों का भी महत्व नहीं। परिसयों को, कष्टों को शांत भाव से सहन करने का महत्व है। सहन करोगे तो परिसय जयी माने जाओगे, और सहन नहीं करोगे तो परिसय तो आया लेकिन तुमने सहन ही नहीं किया। कर्म निर्जरा का साधन मिला था लेकिन तुमने उसको टाल दिया। तो सवाल परिसय का नहीं है, परिसय तो हर जगह है। उन परिसयों को तुमने कितना सहन किया, उन परिसयों को तुमने कितना जीता। सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, भूख का, प्यास का, चलने का, धूप का, इसका उसका, उसमें से जिसने जितना सहन किया उसकी वो पूंजी हो गई। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के उपसर्ग। एक प्रकृतिकृत उपसर्ग। प्रकृतिकृत उपसर्ग बाधा, देवों के द्वारा बाधा, मनुष्यों के द्वारा बाधा, त्रियंचों के द्वारा बाधा। मच्छर ने काटा तो वो परिसय में जाएगा, और कोई हिंस जंतु आकर के सामने वो उपसर्ग में आ जाएगा। छोटे छोटे डांस मच्छर के उपसर्ग नहीं होते हैं, ये परिसयों में आते हैं।
इससे बड़ी हानि नहीं है। इससे प्रतिकूलता होगी, कष्ट होगा, पर जान हानि नहीं है। लेकिन ऐसा हिंस जीव आ जाए, जहरीला जीव आ जाए, हाँ, वो उपसर्ग में आ जाएंगे। एक आध मक्खी आकर के बैठ जाए तो परिसय में आएगी, और मधुमक्खियां एक साथ पूरे शरीर में चिपक जाएं तो उपसर्ग हो जाएगा। वो बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ किसी के शरीर पर बैठ जाएं और उतने सारे डंक शरीर में लग जाएं तो वो बड़ा उपसर्ग माना जाता है। थोड़ी सी ठंडी हवा चले तो परिसय में आएगा, सहन कर सकते हैं। और एकदम आंधी आ जाए, आंधी में तुम फंस जाओ, उपसर्ग हो जाएगा। वो आंधी ज्यादा हानिकारक होगी। कभी कभी बिहार में ऐसा देखना, तो सामान्य पानी हो तो बिहार चलता रहता है, सामान्य हवा हो तो ही बिहार चलता रहता। एकदम ऐसी हवा पानी के साथ आंधी आ जाए तो श्रावक और कुछ समझ में नहीं आता। पेड़ देखो तो बिल्कुल उखड़ने को हैं, हिल रहे हैं, हवा पानी कोई किसी को नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती। उस समय रुक जाना पड़ता है। अब रुकने योग्य स्थान हो तो रुक जाओ, रुकने योग्य स्थान नहीं हो तो क्या करें। अभी चतुर्मास के लिए हम लोग विदिशा की ओर विहार कर रहे थे, ओबेदुल्लागंज में थे भोपाल के पहले। ओबेदुल्लागंज से विहार किया दोपहर को, और जैसे ही गांव बस्ती से बाहर निकले ओवर ब्रिज आया, और मौसम तो बन ही रहा था। ओवर ब्रिज के यहाँ आते आते, वो पुल के यहाँ आते आते, पुलिया, इतनी तेज बारिश आंधी के साथ, मतलब ऐसा कि बहुत तीव्रता में थी। अब तुरंत ना तो पीछे ना आगे, कुछ भी नहीं, तो वो पुलिया बड़ी जगह मिल गई अच्छी। हाँ, सब जितने भी विहार कराने वाले, हम सब दोनों महाराज, सब अंदर अंदर। तो ऐसा लगा कि एकदम बिल्कुल, और था भी खुले की अपेक्षा तो सुरक्षित था, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी हवा, ऐसा पानी, तुम्हारे छाते वाते कहाँ, छाते छाते उल्टे हो करके उड़ रहे हैं, कुछ नहीं। कम से कम 15, 20, 25 मिनट तक चलती रही, आधा घंटा तक खड़े रहे हम लोग। जब वो शांत हुआ, तूफान निकल गया, चलो आगे बढ़ो। अभी ताऊते आ गया, अब ताऊते आ गया ना तूफान, सब तहस नहस करते हुए कहाँ से कहाँ निकल करके गुजरात और ये वो, कितना नुकसान पहुंचा दिया, कितना नुकसान पहुंचा दिया। तूफान था, बारिश वाला तूफान लेकर के उड़ा, और प्रदेश प्रदेशांतर होता होता जहां जहां उसका जितना प्रभाव रहा, असर दिखाया, निकल गया, शांत हो गया। अब वो तूफान ताऊते शांत नहीं हुआ कि दूसरा उठ रहा है, यास उसका नाम बता रहे, यास, दूसरा उठ करके बंगाल की खाड़ी से तैयार हो रहा है। अब वो भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। अभी किसी देश में ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी फटा है, तो उस ज्वालामुखी से, अरे शहर में घुस गया वो तो लावा, गरम 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 लावा। कोई अफ्रीकी देश है कांगो, उसके किसी शहर के पास में फट गया ज्वालामुखी। अब 500 घर या कितने घर सब चपेट में आ गए। इतना गरम रहता है लावा, सब खाक हो जाता। हजारों घर चपेट में आ गए, सब कितने सारे पेपर में आया। ये सब प्रकृतिकृत उपसर्ग हैं। तूफान आंधी प्रकृतिकृत उपसर्ग हैं। ऐसे उपसर्ग में कोई फंस जाए तो गाड़ियां की गाड़ियां उड़ जाती हैं। पैदल वालों को तो छोड़ो, गाड़ियां भी पतंगों जैसी दिखती हैं यदि चक्रवात में फंस जाएं तो। उपसर्ग में
देवों के द्वारा किए जाने वाले उपसर्ग, दैवी शक्तियां होती हैं, वो प्रसन्न हो तो सहयोग भी करती हैं, प्रतिकूल हो जाएं तो आपको परेशान भी कर सकती हैं। पर इस सब में वो तब तक आपको सहयोगी और अपकारक यानी कष्टदायी नहीं होगी जब तक हमारा कर्म उससे ना जुड़े। हमारे शुभ अशुभ कर्म होंगे उदय में तो ही वो निमित्त बनेंगे, बाकी ऐसा किसी से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे वो फ्री नहीं बैठे कि तुम्ही को परेशान करते रहें, तुम्हारी मदद करते रहें, नहीं। वो तो जिस जीव से जैसा उनका पूर्व भाव का संबंध हो वैसा कर देते हैं। तो दैवी शक्तियां भी प्रकोप कर देती हैं, उनके द्वारा उपसर्ग हो जाते हैं। आहार जी सिद्ध क्षेत्र का नाम आहार जी पड़ा ना। एक व्यंतरी मुनि महाराज को अंतराय कराती रहती थी। हाँ, व्यंतरी, और वो पूर्व मतलब उस भाव की पत्नी थी उसकी। उसने मना किया दीक्षा मत लो, और इन्होंने दीक्षा ले ली तो क्लेश में उसका मरण हुआ, संक्लेश में मरण हुआ, तो मर करके व्यंतरी बनी। अब तुम आहार करो, हम कराते हैं। अंतराय कराती थी, लंबे समय तक उनको अंतराय चलते रहे, परेशान रहे। उनको ये अंदाज नहीं रहा कौन कराती क्या कराती, पर वो जहां भी जाए वो अंतराय कराती थी। बैर बांध लिया उसने। ऐसा करते 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 कोई उन महाराज जी का भी योग कुछ बना होगा, आहार जी क्षेत्र की तरफ आए होंगे, उस समय कुछ दूसरा नाम होगा। तो जो दातार रहे वो पाणा साहब वगैरह कोई भी ऐसे रहे, पड़गाहन की आहार दिए। उनके पुण्य प्रभाव से व्यंतरी का प्रभाव नहीं पड़ पाया, उनके महाराज जी के आहार अच्छे से हो गए। बहुत समय बाद हुए तो क्षेत्र का नाम आहार पड़ गया। और क्या, निरंतराय आहार हो गए तो आहार पड़ गया। ऐसी किंवदंती है कथा। तो उपसर्ग देवी शक्तियां कराती रही, सहयोग भी करते हैं ये देवों के द्वारा। त्रियंचों के द्वारा, त्रियंच सिंह है, व्याघ्र है, जंगल में मान लीजिए कहीं कोई रुक जाए, रुक ना पड़े, खुला हुआ है, सुरक्षित स्थान नहीं है, तो कोई भी जीव जंतु बाधा डाल सकते हैं। ऐसे कई बार अवसर आ जाते हैं। सम्मित शिखर की यात्रा की थी हम लोगों ने, ऐसे घने जंगलों में से निकल करके जाना पड़ा। कटनी से आचर्षी का विहार हो रहा था सगर जी का। कटनी की समाज बहुत भावना भा रही थी आचर्षी के साथ विहार करने की, और उनका निवेदन था कि सीधे सीधे रास्ते से चलेंगे, मिर्जापुर बनारस वाले रास्ते से जाएंगे गया हो करके, क्योंकि हमेशा संग वहीं से जाते थे। तो सबने निवेदन किया आचर्षी राजमार्ग है ये, इसी से चलेंगे। तो आचर्षी ने सबकी बात सुन ली, सबके रास्ते निकलवा लिए, मंगा लिए। उन्होंने अपना रास्ता भी निकाल लिया, और आचर्षी ने ये मिर्जापुर बनारस वाला रास्ता छोड़ दिया, पक्का पक्का सड़क का, और ये शहडोल, बुढ़ार, अमलाई, कोतमा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और एकदम जंगली जंगल करके, और सीधे अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, डाल्टनगंज और बिहार में निकल गए। हाँ, रामानुजगंज, पूरे जंगली इलाका। अब वो जैसे ही बिहार होने लगा तो लोगों ने, आचर्षी ये जंगल का रास्ता है, यहाँ पर मुनि संघों के विहार नहीं होते शिखर जी के लिए, आप राजमार्ग से विहार करें। तो आचर्षी हंस के कहने लगे, हाँ हाँ, अभी तो हम महाराज मार्ग से विहार करेंगे राजमार्ग से नहीं, महाराज मार्ग से विहार करेंगे। पहली बार इतने बड़े संघ ने उस रास्ते से सम्मित शिखर की यात्रा की। उस रास्ते से कोई मुनि जन जाते नहीं, सीधा सीधा रास्ता सुविधाजनक निकल जाते। कई जगह कठिनाइयां भी हुई, परेशानी भी हुई, समाज थी, कार्यकर्ता थे, आचर्षी का पुण्य था, संघ था, तो सब हो गया। लेकिन जंगलों में भी खूब कई दिन रात्रि में विश्राम करना पड़े, जगह है नहीं है। और फिर ग्रामीण लोग अपनी अपनी जंगलों की
बातें सुनाने लगते हैं, अपनी अपनी कहानियां बताने लगते हैं, ऐसा होता वैसा होता। खूब विहार किया। एक जगह तो अभी भी याद है कि इस ठंड के समय में विहार हो रहा और 5-7 किलोमीटर तक धूप ही नहीं मिल रही, ऐसा दोनों तरफ से घना जंगल, धूप ही नहीं मिल रही, एकदम घना जंगल, निकलते जाओ निकलते जाओ। ऐसे त्रियंच भी उपसर्ग कर देते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी सर्प का उपसर्ग, आचार्य श्री के लिए भी कुंडलपुर में सर्प वगैरह के उदाहरण नैनागिर में आते हैं। हाँ आते हैं, होते रहते हैं, पर ये त्रियंच भी उपसर्ग कर देते हैं। सिंह हैं, व्याघ्र हैं, जंगली जानवर हैं, आदि आदि, तो त्रियंचों के उपसर्ग होते हैं। मनुष्यों के द्वारा भी उपसर्ग होते हैं। कोई विद्वेषी हो, धर्म पर श्रद्धा न रखते हो, मुद्रा से उनको लगाव ना हो, मुद्रा से उनको बैर भाव आ जाए, तो किसी भी साधक पर उपसर्ग कर सकते हैं, होते हैं। तो इस तरीके से उपसर्ग, परिसय और उपसर्ग, तीव्र परिसय उपसर्गेण कर्मोदयेन संतप्तोपि, ऐसी स्थितियां बनने पर भी राग द्वेष मोह परिणाम परिहारेण परिणतः अभेद रत्नत्रय लक्षण भेद ज्ञानी न त्यजति। क्या कह रहे हैं कि अभेद रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे समाधि स्वरूप भेद ज्ञान का धारी जीव राग द्वेष और मोह रूप परिणामों को न होने देने में तत्पर होता हुआ, राग द्वेष मोह के परिणाम नहीं करता इसमें और साधना में लगा रहता है। उदाहरण क्या दिया जा रहा है इसके लिए? बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। क्या? किम तत्शुद्धात्म संवित्ति लक्षण ज्ञानित्वम पांडवादिवती। शुद्धात्मा की अनुभूति में रहने वाले पांडव आदि का उदाहरण दिया। कौन? गजकुमार, पांडव आदि आदि, इन सब का उदाहरण दिया गया है। कैसे ज्ञानी? स्वाध्याय करने वाले ज्ञानी नहीं। स्वाध्याय करने वाले ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम के ज्ञानी तो अलग हैं, लेकिन कर्म की तीव्रता में शांत परिणाम रखने वाले, भले वो पढ़े लिखे ना हों, भले उनको शास्त्र का ज्ञान ना हो, पर समता परिणाम रखने वाले वो अध्यात्म के ज्ञानी, उन्हीं की प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है। इस तरह से इस गाथा का सार आपके सामने पूरा हुआ।